जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ यह संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज शब्द अर्थ सहित व्याख्या करेंगे श्री शारदा चालीसा की। अब देखिए, शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। देखिए, ऐसा है कि जो शारदा मैया हैं, इनको सरस्वती माँ के नाम से भी जाना जाता है। और हम जो आज शारदा चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो चालीसा लिखी गई है, ये मैहर एक जगह है, या कहिए मैहर एक तहसील है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। और इस जो मैहर तहसील से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत पर करीबन 600 फीट ऊपर मैया का मंदिर है। तो उन्हीं माँ का यहाँ पर बखान किया गया है रचयिता ने श्री शारदा चालीसा में। तो देखिए, हमने भी आपको बताया कि जो शारदा मैया हैं वो सरस्वती माँ हैं, और उनका मंदिर मैहर नाम की तहसील में है। और यह तहसील जो मैहर तहसील है, यह सतना के जिले में है, सतना जिले में, माफ़ करिएगा। और यह सतना जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आपको एक बात और बता दें कि जो मैहर जिले में, मैहर जिले से करीबन 5 किलोमीटर दूर एक त्रिकुटा पर्वत है, वहीं पर माँ का मंदिर है, करीबन 600 फीट ऊपर है। और ये कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना की थी आला और उदल ने। आला और उदल 2 भाई थे जिन्होंने लड़ाई की थी पृथ्वीराज चौहान जी से भी। और ये भी कहा जाता है कि माँ ने, मतलब शारदा मैया ने, इनको वरदान दिया था अमर होने का। और आज भी कहते हैं कि जब सवेरे माँ का मंदिर खोला जाता है, तब वहाँ पर पूजा, ऐसा लगता है जैसे पूजा यहाँ पर हो गई हो, जैसे आल्हा जी करते हैं। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं ये शारदा चालीसा। तो जय मैया शारदा, कृपा करो माँ। देखिए, शुरुआत होती है दोहा से। दोहा में लिखते हैं, मूर्ति स्वयंभू, मूर्ति स्वयंभू शारदा। इसका मतलब ये होता है कि मूर्ति तो स्पष्ट है, स्वयंभू का मतलब होता है अपने आप से प्रकट हो जाना। तो इसका मतलब हो गया कि जो मैहर में जो मूर्ति है शारदा माँ की, वो अपने आप प्रकट हुई थी। तो अपने आप जो प्रकट हुई थी मूर्ति, इसीलिए वहां पर स्वयंभू लिखा है। ये तो स्पष्ट हो गया। आगे लिखते हैं, मैहर आन विराज। जो मूर्ति जो अपने आप प्रकट हुई थी शारदा माँ की, वो मैहर नाम के तहसील में, जो कि सतना जिले में है मध्य प्रदेश में, वहां पर मैया वहां पर विराज गई आके मैहर में। अब देखिए, मैहर का मतलब क्या है? देखिए, मैहर का मतलब होता है माँ का हार। अब देखिए, ये नाम कैसे पड़ा? मैहर मतलब माँ का हार। देखिए, ये कहा जाता है, ये कहानियाँ पौराणिक है जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इस कहानी में ये कहा गया है कि जब सती माँ ने अपने आप को भस्म कर दिया था यज्ञ में, अपने जो उनके पिता दक्ष ने करवाया था, तो जब भगवान शंकर को मालूम पड़ा, तो वो सती माँ का जो शरीर है वो लेकर फिरने लगे तीनों लोक में। तो जो माँ का हार था गले में, वो यहाँ पर मैहर नाम की जगह पड़ा, इसलिए उसका नाम मैहर पड़ गया, मतलब माँ का हार। तो यहाँ पर कहते हैं कि मूर्ति स्वयंभू शारदा मैहर आन विराज। मतलब ये है कि मूर्ति माँ की अपने आप प्रकट हुई, शारदा माँ की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई, और कहाँ पर विराजी? मैहर नाम की जगह पे विराजी। माला पुस्तक धारणी। कहते हैं कि जो माँ की मूर्ति है, या जो शारदा मैया है, वो माला और पुस्तक लिए हुए हैं, और साथ में वीणा कर में साज। कर मतलब हाथ होता है, तो वीणा उनके हाथ में, साज मतलब सजी हुई है। आगे देखिए, अब चौपाई पे आ गए। जय 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 शारदा महारानी। अब यहाँ पर जो रचयिता है वो शुरुआत करते हैं
कि जय हो जय हो जय हो शारदा महारानी, आदि शक्ति तुम जग कल्याणी। अब आदि शक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, आदि शक्ति का मतलब होता है ऐसी शक्ति जो इस ब्रह्मांड को बनाती है और इस ब्रह्मांड को गति और बल प्रदान करती है, और यह निराकार होती है। तो आदि शक्ति का तो स्पष्ट अर्थ स्पष्ट हो गया आपको। तो यहाँ कहते हैं आदि शक्ति तुम कल्याणी, कहते हैं मैया आप आदि शक्ति हो और आप जग की कल्याणी हो, मतलब आप जग का कल्याण करती हो। फिर कहते हैं रूप चतुर्भुज तुम्हारी तुम्हरो माता, कहते हैं मैया आपका रूप ऐसा है जिसमें चतुर्भुज मतलब आपके 4 भुजाएं हैं माता, और तीनों लोक मह तुम विख्याता, और तीनों लोक में मैया आप विख्यात है, मतलब तीनों लोक में आपको लोग जानते हैं और आपकी पूजा करते हैं। आगे कहते हैं 2 सहस्त्र वर्षई अनुमाना, तो यहाँ रचयिता ये कहते हैं कि यह अनुमान है कि 2 सहस्त्र वर्ष पहले, 2 सहस्त्र मतलब 2000 साल पहले, कहते 2000 साल पहले अनुमान है प्रकट भई शारदा जग जाना। तो ये कहा जाता है कि शारदा मैया प्रकट हुई थी आज से 2000 साल पहले, और मैहर नगर विश्व विख्याता, और जहाँ पर मैया का मंदिर है, जहाँ पर माँ विराजमान है, वो मैहर नगर है विश्व विख्यात, और विश्व में उसका नाम है जहाँ बैठी शारदा जगमाता, और जहाँ पर शारदा मैया बैठी हुई है। फिर कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत शारदा वासा, मतलब कि जो त्रिकुट पर्वत है वो शारदा माँ का वास स्थान है, मतलब वहाँ वास करती है मैया, वहीं रहती है। हमने बताया आपको कि जो माँ का मंदिर है मैहर में वो त्रिकुट पर्वत पर है, मतलब मैहर तहसील से करीबन 5 किलोमीटर दूर 600 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुट पर्वत और माँ का मंदिर है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि त्रिकुट पर्वत शारदा वासा, मतलब मैया वास करती है त्रिकुट पर्वत पर। आगे लिखते हैं कि मैहर नगरी परम प्रकाशा, इसीलिए जो मैहर नगरी है वो उनके प्रकाश से पूरी सुशोभित है। फिर कह रहे हैं शरद इंदु संबदन तुम्हारे, देखिए शरद तो महीना है और इंदु मतलब होता है चंद्रमा। तो ये कहते हैं कि जो शरद का चंद्रमा होता है, सम मतलब होता है जैसा, तो शरद जो जैसे शरद का चंद्रमा जो होता है बिल्कुल सफेद होता है, बिल्कुल गोरा होता है, सम मतलब वैसे ही मैया आपका बदन है, मतलब माँ आप बिल्कुल शरद के चंद्र के समान आप सुंदर हैं। फिर कहते हैं कि रूप चतुर्भुज अतिशय प्यारो, और रूप जो है माँ आपका जिसपे 4 भुजाएं हैं, अतिशय का मतलब होता है बहुत, तो जो आपका रूप चतुर्भुज का है माँ वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आगे लिखते हैं कोटि सूर, कोटि मतलब करोड़ों, तो करोड़ों सूर सम मतलब जैसे, तन द्युति पावन, तो कहते हैं कि अगर करोड़ों सूर का हम अगर तेज मिला दें तो जैसे आपका तन है, मतलब आपका तन में जो तेज है वो आपका तन का तेज करोड़ों सूर्य के समान है। और द्युति पावन, द्युति मतलब होता है चमक, तो मैया जो आपके शरीर की चमक है, जो आपका पवित्र शरीर है उसकी जो चमक है वो करोड़ों सूर्य के समान है। आगे लिखते हैं राजहंस तुमरो शुचि वाहन, और जो राजहंस है मैया वो आपका शुचि मतलब पवित्र, वो आपका पवित्र मैया वाहन है। आगे रचयिता लिखते हैं कानन कुंडल लोल सुहावही, कहते हैं जो कानन मतलब कान में, जो कान में कुंडल है मैया, लोल मतलब होता है हिलोरे मारना मतलब हिलना, तो मैया जब आप चलती हैं तो आपके जो कान के कुंडल हैं वो हिलते हैं, सुहावई मतलब बहुत सुंदर लगते हैं मैया। और लिखते हैं उर्मणि भाल, उर मतलब होता है हृदय, जो हृदय पे जो मणि है और जो माथे पे मणि, इसलिए लिखा उर्मणि भाल अनूप दिखा वही, और जो मणि आपके हृदय पर चमकती है और जो आपका माथा है ये अनूप है। अनूप का मतलब होता है कि ये किसी से मतलब आपके बराबर ऐसा कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ उर्मणि भाल अनूप दिखावही। आगे लिखते हैं वीणा पुस्तक अभय धारणी, देखिए वीणा पुस्तक का, वीणा तो स्पष्ट है जो माँ बजाती है, वीणा है माँ के हाथ में पुस्तक है,
अभय धारणी। अभय धारणी का मतलब होता है अभय देना। अगर कोई भी व्यक्ति पूजा करता है माँ की, तो वीणा पुस्तक देखकर उसके मन में हर भय मिट जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है वीणा पुस्तक अभय धारणी। फिर कहते हैं जगत मातु तुम जगत विहारणी। और मैया, जगत मातु का मतलब है मैया आप जग की माता हैं, और जग विहारणी का मतलब होता है कि आप जग में विहार करती हैं। विहारणी मतलब आप हर जग में हर जगह पर आप घूमती हैं और अपने जो भी आपकी पूजा करता है आप उसका कल्याण करती हैं। आगे कहते हैं ब्रह्म सुता अखंड अनूपा। अब देखिए, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, सुता मतलब पुत्री, तो आप ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। और अखंड अनूपा, अखंड का मतलब होता है कि जो सबका एक मत होता है, मतलब सब लोग यही कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी की पुत्री। और ये कहा जाता है कि जो पार्वती जो शारदा मैया है, सरस्वती माँ हैं, वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्म सुता अखंड अनूपा। और जो ये सब जानते हैं कि आप ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। अनूपा मतलब आप जैसा और कोई नहीं है। और शारदा गुण गावत सुरभूपा। और शारदा मैया आपका गुण कौन गाता है? सुर भूपा। सुर मतलब देवता और भूपा का मतलब होता है उसका राजा। तो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर शारदा गुण गावत सुर भूपा, और मतलब भगवान इंद्र भी आपके गुण मैया गाते हैं। फिर कहते हैं हरियल करही शारदा वंदन। देखिए, हरियल का मतलब होता है भगवान विष्णु और भगवान शिव। तो जो भगवान विष्णु और शिव का जो एक साथ नाम लिया जाता है उसे हरियल कहा जाता है। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव जी भी आपकी करही शारदा वंदन, वो भी आपकी पूजा करते हैं मैया और आपकी वंदना करते हैं। और वरुण कुबेर करही अभिनंदन। और चाहे वो वरुण हो चाहे वो कुबेर हो, सब मैया आपकी पूजा करते हैं। शारदा रूप चंडी अवतारा। यहाँ कहते हैं रचयिता कि माँ आपने चंडी का अवतार का रूप लिया था, तो शारदा रूप चंडी अवतार है। मैया चंडी चंडी का जो अवतार है वह मतलब माँ आप ही ने चंडी का अवतार लिया था। और चंड मुंड असुरन संघारा। और उसी चंडी का अवतार लेके आपने जो असुर थे चंड मुंड, उनको मार गिराया था। महिषासुर वध कीन भवानी। और मैया आप ही एक भवानी का रूप हो जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। और दुर्गा बन शारद कल्याणी। और मैया आप ही ने दुर्गा जी का रूप लिया था जिसने आपने कल्याण किया था, दुर्गा बनकर असुरों को मारा था माँ। फिर कहते हैं यहाँ पर धरा रूप शारद भई चंडी। फिर कहते हैं कि आपने माँ चंडी का रूप लिया था। तो फिर कहते हैं यहाँ पर कि धरा रूप शारद भई चंडी और रक्त बीज काटा रणमुंडी। कहते हैं मैया आपने जो चंडी का रूप लिया था उससे आपने रक्त बीज नाम के जो दैत्य था उसको भी आपने रण मतलब जहाँ पर लड़ाई हो रही थी वहाँ पर उसको आपने मार गिराया था। आगे कहते हैं यहाँ पर कि तुलसी सूर आदि विद्वाना। तो इनका कहना ये है कि चाहे वो तुलसीदास हो चाहे वो सूरदास हो, जितने भी विद्वान हैं मैया सब आप ही के द्वारा बने हैं, क्योंकि माँ आप ही ज्ञान देने वाली देवी हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुलसी सूर आदि विद्वाना शारद छुए सदैव बखाना। तो कहते हैं क्या, यहाँ कहते हैं कि चाहे वो तुलसीदास हो चाहे वो सूरदास हो या जितने भी विद्वान हो, सब आप ही की बखान करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही से सबको ज्ञान मिलता है और उसी के ज्ञान के बल पे वो आपकी बखान करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखते हैं अब कालिदास भय अति विख्याता। और जो कालिदास थे वो इतना विख्यात क्यों हुए? क्योंकि माँ आपने उन पर इतनी कृपा कर दी थी कि उनको कुछ नहीं आते हुए भी आप वो इतने विद्वान हो गए थे। इसी लिखा है यहाँ पर कालिदास भय अति विख्याता तुमरो दया शारदा माता। और चूंकि माँ आपने दया करी थी कालिदास पे, इसीलिए इनको इतना ज्ञान आ गया। वाल्मीकि नारद मुनि देवा। अब कहते हैं चाहे वाल्मीकि हो चाहे नारद मुनि हो चाहे कोई भी देव हो, पुनि पुनि करही शारदा सेवा।
पुनि मतलब फिर से वो शारदा मैया मतलब माँ आपकी सेवा करते हैं, जैसे उनको ज्ञान मिले और उनका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे। चरण शरण, फिर कहते हैं चरण शरण देवहूँ जग माया, और कहते हैं कि चरण में और शरण में जितने भी देव हैं और जितने भी जग माया मतलब जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, वो सब आपकी मैया चरण में है, चरण की शरण में है, और सब जगह व्यापा ही शारदा माया। और मैया आपकी जो माया है पूरे जग में व्यापा ही है, व्यापा ही मतलब स्थित है पूरे जग में, मैया आप ही की माया है। अणु परमाणु शारदा वासा, देखिए अणु बड़ा होता है, अणु मतलब मॉलिक्यूल, परमाणु मतलब एटम होता है, तो चाहे वो जितना भी छोटी से छोटी चीज हो, अर्थ ये जितना भी छोटी छोटी चीज हो, सब में माँ आपका वास है। और परम शक्तिमय परम प्रकाशा, और कहते हैं मैया आपकी शक्ति का कोई जोड़ नहीं है, आप परम शक्तिमय हैं और परम प्रकाशा है, मतलब मैया आपके शरीर से परम प्रकाश निकलता है, जिससे कि आपको जो पूजा करता है उसको भी बहुत लाभ होता है। फिर कहते हैं हे शारद तुम ब्रह्म स्वरूपा, और कहते हैं हे शारदा मैया आप तो ब्रह्म स्वरूप है, मतलब कि आप स्वरूप मतलब देखिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, देखिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, तो वैसे मैया आप भी उनके स्वरूप हो, मतलब आप भी सृष्टि की रचना करने में सहायक हो, मतलब सहायता करती हो आप ब्रह्मा जी को। और शिव बिरंची पूजही नर भूपा, और चाहे शिव जी हो, बिरंची मतलब ब्रह्मा जी हो, पूजही नर भूपा, और चाहे नर मतलब जो इस पृथ्वी लोक के नर हैं, और भूपा मतलब राजा, तो यहाँ जो पृथ्वी लोक के राजा हैं, चाहे शिव जी हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे वो बिरंची मतलब ब्रह्मा जी हो, सब आपकी पूजा करते हैं। और ब्रह्म शक्ति नहीं एको भेदा, और जो आपकी शक्ति है जो ब्रह्मा जी से मिली है, क्योंकि आप ये माना जाता है कि आप ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी, तो आपकी शक्ति कोई नहीं जान पाए। इस लिखा है यहाँ पर कि ब्रह्म शक्ति नहीं एको भेदा, और शारद के गुण गावही वेदा, और आपके गुण वेद भी गाते हैं, जो वेद लिखे गए हैं उसमें भी आपके गुण का बखान किया है, पर तब भी माँ आपके गुणों के बारे में पूरी बात कोई बता नहीं पाता है। आगे कहते हैं कि जय जग वंदनी विश्व स्वरूपा, तो इनका मतलब ये है कि मैया आपकी इस जग में जय होती है, और जग वंदनी विश्व स्वरूपा मतलब पूरे विश्व में आपकी वंदना होती है और आपकी पूजा होती है। आगे लिखते हैं निर्गुण सगुण शारदही रूपा, कहते हैं मैया देखिए निर्गुण का मतलब होता है निराकार, मतलब मैया जो आपका ऐसा मतलब अस्तित्व है जो निराकार का कोई आकार नहीं है, और निराकार होते हुए सगुण है, मतलब आप गुणों से भरपूर है, ऐसे मैया आपकी कृपा है और ऐसा मैया आपका नाम है। तो निर्गुण सगुण शारदही रूपा, ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि शारदही मतलब मैया आपका रूप जो है निराकार है, तब भी आप गुणों से भरपूर है। और सुमरहु शारद नाम अखंडा, सुमरहु मतलब कि जो भी याद करता है आपका शारद नाम मतलब जो मैया आपका नाम याद करता है जो अखंड है, मतलब सब लोग एक मत होकर आपका जो नाम जपते हैं। और व्यापय नहीं काली काल प्रचंडा, तो जो भी माँ आपका नाम जपता है व्यापा ही मतलब उसको परेशान नहीं करता है। कौन परेशान नहीं करता है? काली काल, काली मतलब काल मतलब कलयुग, तो कलयुग में अगर माँ जो भी आपकी पूजा करेगा तो वो कलयुग के प्रचंड मतलब खराबी से वो बचा रहेगा। आगे देखिए लिखते हैं सूर्य चंद्र नभ मंडल तारे, तो कहते हैं सूर्य हो चाहे चंद्र हो चाहे नभ में या आकाश में जितने भी तारे हों, शारद कृपा चमकत सारे, और वो शारदा मैया मतलब सरस्वती माँ आपकी कृपा से वो सब चमकते हैं। उद्धव स्थित प्रलय कारणी, अब देखिए उद्धव का मतलब क्या होता है? उद्धव का मतलब होता है जो यज्ञ की अग्नि होती है उसे उद्धव कहा जाता है। तो उद्धव स्थिति, इसका मतलब ये है कि जो यज्ञ की अग्नि में जो भी हम चढ़ाते हैं वो मैया सब आप ही के पास जाता है, इसलिए लिखा है उद्धव स्थिति प्रलय कारणी। और कहते हैं प्रलय कब होती है? तो मैया जब प्रलय होती है तो प्रलय करने वाली आप ही है माँ। तो चाहे वो यज्ञ की आग हो जिसमें हम आहुति देते हैं वो भी मैया आप हैं, और जो प्रलय होता है उसमें वो भी मैया आप ही कराती हैं। और फिर कहते हैं कि बंदव शारदा जगत तारणी, तो बंदव मतलब वंदना करता हूँ शारदा मैया जगत तारणी। तारणी का मतलब होता है कि आप सबको तर देती मतलब आप सबको जो भी पूजा करता है उसको मोक्ष प्रदान करती हैं। फिर कहते हैं दुख दरिद्र सब जही नसाए,
और कहते हैं जो भी आपकी पूजा करता है वो चाहे दुख हो चाहे वो दरिद्र हो, सब जाही नसाए। नसाए मतलब खत्म हो जाते हैं। तो चाहे दुख हो चाहे दरिद्र हो, वो सब मैया आपके पूजा करने से खत्म हो जाता है। और तुम्हारी कृपा शारदा माई, और मैया आप ही कृपा है कि सब जो दुख और दरिद्र सब खत्म हो जाते हैं। फिर लिखते हैं कि परम पुनीति जग आधारा, परम पुनीति जगत आधारा। परम मतलब बहुत, पुनीत मतलब पवित्र, जगत आधार, आधार मतलब आधार है। मैया आप ही जगत का आधार है। आप इतनी पवित्र है मैया कि जगत का आधार आप ही है। मतलब जगत जो है, जगत की जननी आप ही हैं, जगत सृष्टि आप ही करती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि परम पुनीति जगत आधारा, मातु शारदा ज्ञान तुम्हारा। और मैया इसलिए आप आधार हैं क्योंकि ज्ञान तो आप ही से मिलता है। अगर माँ आप ना होती तो ज्ञान किसी के पास नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मातु परम पुनीति जगत आधारा, मातु शारदा ज्ञान तुम्हारा। और विद्या बुद्धि मिलही सुखदानी, कहते हैं विद्या बुद्धि मिलही सुखदानी। और आपसे विद्या मिलती है, बुद्धि भी आप ही से मिलती है। और सुखदानी मतलब होता है आप सुखों की देवी है, मतलब जो भी वेद पूजा करता है आप उसको सुखी सुख देती हैं। और जय 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 शारदा भवानी। और मैया आपको यहाँ पर शारदा भवानी के नाम से रचयिता बोलते हैं, इसलिए मैया आपकी कृपा हो, आप शारदा भवानी हो यहाँ पर। फिर कहते हैं शारदे पूजन जो जग कीनी, शारदे पूजन जो जन कीनी। कहते हैं जो मैया जो व्यक्ति भी शारदा मैया का पूजा करता है, निश्चय ते भव सागर तरही। कहते हैं वो पक्का है कि जो भी भव सागर है, भव सागर मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पर जो पृथ्वी लोक पर जो हम कठिन समय काटते से भवसागर कहा गया है, वो भी हम आराम से तर लेते हैं। तर मतलब पार कर जाते हैं अगर माँ की हम पूजा करते हैं। शारद कृपा, कहते हैं फिर शारद कृपा मिले शुचि ज्ञाना। और शारद कृपा मतलब सरस्वती माँ की कृपा से मिलही हमको मिलता है। और क्या मिलता है हमको? ज्ञान। तभी लिखा है शारद कृपा मिले शुचि ज्ञाना। शुचि मतलब पवित्र, तो पवित्र ज्ञान है मैया हमें आप ही देती हैं। होई सकल विधि अति कल्याणा। और उसी से सबका कल्याण होता है। जो ज्ञान जो व्यक्ति ज्ञानी होगा उसी को सब कुछ समझ में आता है क्या सही क्या गलत है। इसीलिए यहाँ लिखा है शारद कृपा मिले शुचि ज्ञाना और होई सकल विधि अति कल्याणा। अब कहते हैं जब के विषय महादुखदाई। जब के विषय महादुखदाई मतलब जब भी आप बहुत बड़े दुख में हो या बहुत कष्ट में हो तो भजऊ शारदा अति सुख पाई। तो अगर बहुत कष्ट में हो तो आप सरस्वती माँ को जरूर याद करिएगा, उनका ध्यान करिएगा, उनका शारदा का चालसा पढ़िएगा तो आपका कष्ट वो दूर हो जाएगा और आपको सुख मिल जाएगा। और परम प्रकाशा शारद तोरा, कहते हैं कि शारदा मैया सरस्वती माँ जो आपके शरीर से परम प्रकाश निकल रहा है, जो प्रकाशमय है, और दिव्य किरण देवों मम ओरा। तो यहाँ पर कहते हैं कि माँ जो भी आपके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है ज्ञान का, तो माँ एक उसकी किरण हमको आप दे दीजिए जिससे मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए, थोड़ा बहुत अंश आपका आ जाए। यहाँ तो स्पष्ट हो गया ही। तो आगे चलिए कहते हैं कि कहते हैं परमानंद मगन मम हो मन होई। और जो भी आपकी पूजा करता है मैया वो तो बिल्कुल उसका जो वो तो परम आनंद पाता है। इसलिए परमानंद मतलब परम आनंद मगन पन होई मातु शारदा सुमरह जोई। मतलब जो भी सुमरह मतलब जो भी आपको याद करता है मैया उसको तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर कहते हैं चित्त शांति हो वही जब ध्याना। और चित्त शांत करके मतलब हृदय को शांत करके जब आप ध्यान करेंगे शारदा मैया का, और भजऊ शारदा हो वही ज्ञाना, और तभी आप माँ का ज्ञान पा सकते हैं। मतलब अपने हृदय को शांत कर कर बैठिए और माँ का ध्यान करिए, तभी माँ आपको ज्ञान देंगी। और रचना रचित शारदा केरी, और रचना रचित शारदा केरी, केरी मतलब स्त्री होता है, तो शारदा स्त्री मतलब शारदा मैया। तो शारदा मैया ने जो भी रचना रचती हैं पाठ करें भव छटही फेरी। तो अगर उनका पाठ करते हैं इस शारदा चालसा का तो जो भी मतलब यहाँ पर जो इस जग के जो दुख हैं वो भी सब आराम से फेरी मतलब कट जाएंगे आपके आराम से, अगर आप सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। आगे लिखते हैं कि सत सत नमन पढ़ी हैं मर ध्याना। मतलब सत सत नमन मतलब 100 बार आपको माँ धन्यवाद देता हूँ मैया, आपको पढ़ी धर ध्याना। जो भी आपको
जो भी आपको 100 बार अगर आपकी ये चालीसा पढ़ेगा तो शारद माता को करी कल्याण। तो पक्की बात है कि सरस्वती माँ आप शारदा मैया आप जरूर कल्याण करेंगी, अपने जो भी आपकी पूजा करता है उसका आप जरूर कल्याण करेंगी, अपने भक्त का आप जरूर कल्याण करेंगी। शारद महिमा को जग जाना, हे मैया आपकी महिमा को पूरा जग जानता है। और नेति नेति कहा वेद बखाना, नेति नेति मतलब होता है अंत ना होना। तो मैया आपका ऐसा ज्ञान है जो कभी अंत नहीं होता है, मतलब जो भी आपसे ज्ञान मिलता है वो कभी अंत नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। माँ आपका ऐसी कृपा, इसलिए लिखते हैं नेति नेति का वेद बखाना। और वेद भी यही कहते हैं कि दिया हुआ ज्ञान जो आप देती है मैया वो कभी खत्म नहीं होगा। आगे लिखते हैं यहाँ, सत सत नमन शारदा तोरा। और मैया मैं आपको बार बार आपको 100 बार नमन करता हूँ। और कृपा दृष्टि कीजिए ममोरा, और जो मुझ पर आप हमेशा कृपा दृष्टि करे रहिएगा माँ। जो जन सेवा करही तुम्हारी, और जो भी व्यक्ति आपकी सेवा करेगा, तिनका कतहु नहीं दुख भारे। तिनका मतलब उसको, कतही मतलब कभी, उसको कभी कोई दुख नहीं आएगा। और जो या पाठ करे चालीसा, और जो भी इस चालीसा का पाठ करेगा, मातु शारदा देहु आशीषा। और जो भी इस चालीसा का पाठ करेगा उसको आप आशीष देंगे, मतलब उसको आप मतलब उसको अपने आप उस पर आप कृपा करेंगी। अब देखिए ये चालीसा खत्म हो गई, चौपाई खत्म हो गई, दोहा पे जाते हैं जो अंत का दोहा है। कहते हैं बंदऊ बंदऊ शारद चरण रज। कहते हैं कि मैया मैं आपकी जो आपकी पैर की धूल है उसकी वंदना करता हूँ, उसकी भी पूजा करता हूँ। और भक्ति ज्ञान मोहि दे हूँ, और आप अपना भक्ति दीजिए मुझको, अपना ज्ञान मैया थोड़ा मुझे दे दीजिए। और सकल अविद्या दूर कर, और जितने भी मेरी अविद्या है, मतलब जितने मेरी मेरे अंदर जो ज्ञान नहीं है माँ, मुझे उस ज्ञान से भर दीजिए माँ। और सदा बसहूँ उर गेहूँ, और सदा बसिए आप कहाँ पे, उर मतलब हृदय, गेहूँ मतलब रहने की जगह। तो सदा मेरे हृदय में आप रहिए माँ। जय 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 माई शारदा। और मैया आपकी जय हो माँ शारदा। और मैहर तेरे तैरो धाम, और मैहर मैया आपका धाम है। शरण मातु मोहि लीजिए, और कहते हैं कि शरण में आप मुझे आप ले लीजिए मैया। और तो ही भजऊ निष्काम, और बिना किसी मतलब के मैं मैया आपका ध्यान करता हूँ, आपका मैं भजन गाता हूँ, आपके बारे में मैं आपके बारे में मैं बोलता हूँ सबसे। और माँ मैं आपकी चालीसा पढ़ता हूँ, तो माँ कोई मतलब नहीं है, मैं किसी मतलब से आपकी पूजा नहीं कर रहा हूँ मैया, सिर्फ मुझे अपने चरणों में आप जगह दीजिएगा। तो देखिए आज हमने बताया आपको शारदा चालीसा का एक एक शब्द का अर्थ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की, और जय शारदा मैया सरस्वती माँ की कृपा करो।